गुरुदेव श्री के चरणों में होता है सबका उद्धारा। गुरुदेव श्री के चरणों में होता है सबका उद्धारा। ये जिन शासन है हमारा, ये जिन शासन है हमारा। जहाँ रोम रोम से त्याग की बहती है अमृत धारा, वो जिन शासन है हमारा, वो जिन शासन है हमारा। प्रभु नाम की बहती है निरंतर जिन वाणी की धारा, वो जिन शासन है हमारा, वो जिन शासन है हमारा। नित्य ज्ञान की गंगा बहती है और बहती है अमृत धारा। नित्य ज्ञान की गंगा बहती है और बहती है अमृत धारा। सब आत्मा इसमें स्नान करे, उद्धार हुआ हर बारा, उद्धार हुआ हर बारा। प्रभु वीर के चरणों में नित नित हम करते हैं वंदन प्यारा। ये जिन शासन है हमारा, ये जिन शासन है हमारा। करुणा के सागर, परम उद्धारक, माता त्रिशला के नंदन, पिता सिद्धारथ के दुलारे, कुंडलपुर उजियारे, जिन शासन के सहारे वीर भगवान महावीर को भावों से वंदन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी, सरल आत्मा, स्वर्ण संयम आराधिका पूज्य श्री बीना जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाभी जीवों, प्रतिदिन आप शिक्षाप्रद सदगुरुओं की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए को आचरण में अवश्य में लेंगे। महापुरुषों की वाणी है जो आपके समक्ष आज फिर से रखने जा रही हूं। क्या कहती है विद्वान आत्मा कि कई लोग घर में दुखी रहते हैं, कई लोग घर में दुखी रहते हैं कि घर में हमारी चलती नहीं है। अरे भाई, विद्वान आत्मा फरमाती है, हे भवी जीवो, कि बाइक चलती है तो पेट्रोल फूकता है और पैसा भी लगता है। घर में जो अपनी चला रहे हैं उन्हें अपनी चलाने दो। कोई बाइक चलाए और आपको पीछे बिठा ले तो आपका नुकसान क्या है? आपके अपने निजी खाते से क्या जाता है? महापुरुष फरमाते हैं,
विद्वान आत्मा कहती है कि पेट्रोल जले तो उसका जल रहा है, आपका तो कुछ भी नहीं, आपका तो फायदा ही है। तो महापुरुषों ने फरमाया कि कर्तव्य निभाओ और भवितव्य भूल जाओ। जो कुछ भी मिला है वह एक दिन छूटेगा, जो कुछ भी मिला है वह एक दिन छूटेगा जरूर, चाहे अभी छूटे, चाहे कुछ दिन बाद, चाहे पहले कोई अपना जाए या पराया, मरना तो है ही। संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा और सुख है तो दुख भी होगा। आज जो अपने हैं कल गैर हो जाएंगे। निवेदन केवल मात्र इतना है कि कल जो गैर होने वाले हैं उन्हें अभी से गैर मान कर चलो, तो कल दुख नहीं होगा। विद्वान महान आत्माएं बताती है कि मुंह से मत बोलो कि तुम गैर हो, पर श्रद्धा से तो सही बनाओ। संसार कीचड़ है, महापुरुषों ने कहा संसार कीचड़ है, कमल की तरह रहो। और जो कमल की तरह रहता है वे कभी भी दुखी नहीं होता, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो। संसार को महापुरुषों ने सागर की उपमा दी है कि ये संसार सागर है और इस सागर से पार जाना है। तभी तो लेखकों ने, रचयिताओं ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। हो घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, कोई ना जाने कहाँ है सीमा, कोई ना जाने कहाँ है मंजिल, और ये दिल बेकरार, और ये मन बेकरार। अब प्रभु मुझको बतला, अब गुरुवर ये बतला, और जाएंगे कहाँ पर हम, तू प्यार का सागर है। कहने का मतलब कि गुरु शरण है तो प्रभु शरण स्वतः ही मिल जाती है, और उन्हीं की प्रार्थना, आराधना, अर्चना करने के बाद ये संसार सागर से ये आत्मा पार हो जाती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, आज की सत्शिक्षा यही है कि परम कल्याणकारी भावनाओं को अपने हृदय में रखते हुए आप संसार सागर से पार हो जाएं, ये सद्भावना रखती हूँ। और संसार कीचड़ है, कमल की तरह रहो, इस बात को, इस वार्ता को, इस पंक्ति को अपने जीवन में सदा ही जागृत भाव में रखना। कीचड़ से कमल ऊपर होता है,
वो कभी लिप्त नहीं होता। भले ही अब आप संसार में हैं, लेकिन रहना कमल की भांति अलिप्त आत्मा होकर के। और जैसा कि मैं कहा करती हूँ कि स्वयं में आओ, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और स्वयं में ही रमण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। जय महावीर।